हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 2 एपिसोड नंबर 2 फ्रेमिंग लो रिस्क ट्रेड सेटअप्स। अब लो रिस्क ट्रेड सेटअप्स होते क्या हैं और इसको हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। बट इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उन लेक्चर्स को देख लो, उसके बाद इस लेक्चर पर स्विच होना। क्योंकि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो इस लेक्चर को अगर आप डायरेक्ट वॉच कर रहे हो या डायरेक्टली देखते हो तो आपको कुछ भी इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स को कवर करो, जिससे कि आपको एक इजी तरीके से और पूरा आईसीटी कोर कंटेंट जो सीरीज है ना हमारी, वो पूरी समझ में आ जाए। ओके, आपको इसी यूट्यूब चैनल ट्रेड विद टीआर पे प्लेलिस्ट में जाके मंथ 1 मंथ 2 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पे आप नॉर्मली जाके देख सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेमिंग लो रिस्क ट्रेड सेटअप होता क्या है? तो फ्रेमिंग लो रिस्क ट्रेड सेटअप में आपको दो चीज़ों की नीड पड़ती है। एक होता है आपका टेक्निकल्स एंड एक होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, टेक्निकल्स आपको पता है कि आप चार्ट पे जो भी आप देखते हो ना, ट्रेड्स या कैंडल स्टिक्स पैटर्न या कोई भी एक प्राइस एक्शन जिसके थ्रू आप ट्रेड को प्लान करते हो, ठीक है, वो तो हो जाते हैं आपके टेक्निकल्स, जो आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या आएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? जैसे आपकी कोई भी ट्रेड है, ठीक है, उसमें जस्ट सपोज आपका एसएल बन रहा है 100 पिप्स का, एक स्विंग ट्रेड में 100 पिप्स का एसएल बन रहा है, तो आप उस 100 पिप्स के एसएल को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो या कैसे उस ट्रेड में उस जो रिस्क है ना वो आपका, उसको कैसे कम कर सकते हो। जैसे आपकी 1:2 की ट्रेड है, ओके, जस्ट सपोज मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी प्राइस एक्शन है, ठीक है, यहाँ से आपने ये ट्रेड को प्लान कर लिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कोई भी आपका पीओआई, कोई भी एक स्विंग या कोई भी जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो वो था। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड में एंट्री ली। ठीक है, ये आपका जो रिस्क था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो भी स्विंग लो था वहाँ पे। ठीक है, और ये आपने 1:2 1:3 का टीपी गेन कर लिया। ठीक है, इसको हम 1:3 मान लेते हैं। ओके, ये आपका 1:3 का ट्रेड सेटअप था। अब इसमें जो आपका एस एल आ रहा है वो आ रहा है 25 पिप्स का। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको फिर हम अभी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे भी समझ लेंगे इन डेप्थ, बट मैं अभी आपको रफली समझा रहा हूँ। ओके, तो इमेजिन करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका 25 पिप्स का एस एल है। अब इसको हमें कम रिस्क पे या कम, जैसे होता है ना जो भी लॉस है हमारा, जैसे इसमें 25 पिप्स आ रहा है, तो हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने ये मिनिमाइज कर दिया तो हमारा जो रिस्क आ गया वो आ गया 15 पिप्स का, तो हमारे 10 पिप का लॉस, ऑलमोस्ट आपका 40% लॉस लो हो गया। ठीक है, मतलब आपने मिनिमाइज कर लिया 50% लॉस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कम रिस्क लेके एक बड़ा टीपी कैसे डिसाइड करते हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ओके, पहले हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली एक दो एग्जाम्पल भी देख लेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स पे, जिसके थ्रू आप इजीली तरीके से सारी चीज़ अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके, तो हम समझ लेते हैं पहले इसका ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट में अब क्या क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें। और अगर आपको ये सारे नोट्स एक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इस लेक्चर के ऊपर 100+ लाइक्स आपको करनी है। ठीक है, 100+ लाइक्स होते ही आपको टेलीग्राम में या डिस्कॉर्ड के अंदर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो और आराम से रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ओके, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, या आप इसका नॉर्मली हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, या इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास संभाल के रख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा अपना ए पॉइंट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट में अब हमको क्या क्या वो बोल रहा है करने के लिए, या किस किस तरीके से हम इसको तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ए पॉइंट क्या है? वर्ड्स मेक द सेटअप वर्थ टेकिंग। ठीक है, मीन्स आपको एक सेटअप बनाने के लिए किन किन चीज़ों की नीड पड़ती है या किस तरीके से आप उसको और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें आपको एक फ्रेम करते हो ना ट्रेड को, वो सारी चीज़ें। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग ट्रेड सेटअप ऑन हायर टाइम फ्रेम, चार्ट इज आइडल। ओके, इसमें अब क्या बोल रहा है वो आपसे, जो भी आपकी ट्रेड सेटअप होगी, ठीक है, जो भी आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो या उस ट्रेड को सेटअप कर रहे हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, इस तरीके से।
ये आपने कोई भी आपका प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये आपने कोई भी अपनी ट्रेड प्लान की, ठीक है, प्लान करोगे अपने पीओआई से करोगे, और पीओआई से करोगे तो इसमें क्या दे रखा है, सेलेक्टिंग ट्रेड सेटअप ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, मीन्स जितना आप हाई टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतनी ही आपकी चार्ट की एक्यूरेसी या उस ट्रेड के चलने की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आएगी, जो होता है ना आपका विन रेट। जैसे आप बोलते हो कि भाई मेरा विन रेट 70% हो जाए, 80% हो जाए, 50% हो जाए, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो कभी समझा आपने? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने 10 ट्रेड प्लेस की, ठीक है, आपकी 10 में से 5 ट्रेड सही गई, ठीक है, तो आपका जो विन रेट निकल के आया वो 50-50 का निकल के आया, और आपकी जो सारी ट्रेड्स थी वो आपकी 1:3 1:3 इस तरीके से थी, ठीक है, 1:3 थी मैक्सिमम ट्रेड्स आपकी, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। 1:3 छोड़ो, अगर आपकी 1:2 भी है ना, और आपकी जो 50% विन रेट है, अगर आप उस तरीके से चलोगे सीक्वेंस में, तो आपका जो पीएनएल होगा ना वो ग्रीन रहेगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, समझ रहे हो। बट एक्चुअल में हम जब रियल ट्रेड करते हैं तब हमारा विन रेट किसी ट्रेड में 1:2 निकल के आता है, किसी में 1:4 निकल के आता है, किसी में 1:8 निकल के आता है, और किसी में हम 1:1 पे भी निकल जाते हैं या अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा देते हैं, तो हमको कभी कभी वहां पे भी निकलना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कभी भी आप एक प्लान के साथ, प्रॉपर जो प्लान होता है ना उस तरीके से ट्रेडिंग में नहीं चल सकते, बट हम फिर भी ट्राई करते हैं कि जो भी हमारा एक ट्रेड सेटअप है या जो भी हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसमें तरीके से चलें, जैसे हम पहले ट्रेड करते आ रहे हैं एक सीक्वेंस कंसिस्टेंसी के साथ, उस तरीके से हम इस ट्रेड को भी आगे ले जाएं, ठीक है। तो हम अपनी साइड से ट्राई करते हैं बस, ठीक है। उसके बाद मार्केट को कितना रिटर्न देना है या हम कितना रिटर्न ले सकते हैं मार्केट से, वो हमारे ऊपर है, और जो हमारी नॉलेज है मार्केट में उसके ऊपर है, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से हमने अपनी ट्रेड प्लान की, ठीक है, ये हमने एसएल लगा दिया, और ये हमारी 1:2 की ट्रेड रेडी, ठीक है। अगर हम 1:2 की ट्रेड लेते हैं और इसमें हमारा 1:2 की ट्रेड में 50% भी विन रेट है तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट हमें ट्राई करना है जो भी हमारा हायर टाइम फ्रेम है हमें वो यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैं सेकंड पॉइंट और लिख दे रहा हूँ इसका, जो आपका बी पॉइंट है ना जो रिस्क मैनेजमेंट में आता है, वो सारी चीज़ें जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ लो, ठीक है। ओके, अब इसमें जैसे हमने 1 पॉइंट स्टडी किया, सेलेक्टिंग ट्रेड सेटअप ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स इज आइडियल, ओके। जैसे आपका बड़ा टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगे वही टाइम फ्रेम आपका एक आइडियल टाइम फ्रेम माना जाएगा ट्रेडिंग के बिहाफ पे। जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इंटर बैंक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जैसे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, 15 मिनट यूज़ कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करते होंगे और वो इंट्राडे ट्रेड करते होंगे मार्केट में? नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस साइकोलॉजी को हमें समझना है। जो भी बिग प्लेयर्स हैं या जो भी हमारे इंटर बैंक्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो डेली से नीचे नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें सेकंड जो पॉइंट है ना उसको स्टडी करो, ठीक है। लार्ज इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स एनालाइज मार्केट ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस, ओके। डेली टाइम फ्रेम उनका मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, ओके, और मैक्सिमम वो मंथली ईयरली तक जाते हैं। जब भी वो स्विंग ट्रेड्स को प्लान करते हैं, ये नहीं है कि वो यहाँ पे बैठे, ये उनका एसएल और यहाँ तक के लिए वो 1:2 1:3 लेके आउट, उनके में एसएल होता ही नहीं है भाई, लिटरली बता रहा हूँ आपको, उनके में एसएल होता ही नहीं है, वो एसएल लगाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक हग अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वो उसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपने ऑर्डर फिल करने से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके एसएल कहाँ पे हैं, कहाँ पे क्या है क्या नहीं, उनको सिर्फ ऑर्डर देखने हैं, ठीक है। कि यहाँ पे मैं अगर ऑर्डर लगाऊंगा और यहाँ से मैं अपने ऑर्डर्स को अपने ट्रेंड में ले जाऊंगा तो मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वही चीज़ इसमें बताया है, ठीक है। 2 पॉइंट हमने इसमें रीड कर लिए, अब इसमें आ जाते हैं। व्हाट कैन वी डू टू लोअर द रिस्क इन द ट्रेड, ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है, ए पॉइंट में, व्हाट मेक द सेटअप वर्थ टेकिंग, ठीक है, ये आपका टेक्निकल्स में आएगा, जो भी सेटअप से रिलेटेड है वो आपका टेक्निकल्स में आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, व्हाट कैन वी डू टू लोअर द रिस्क इन द ट्रेड, ठीक है।
इसमें क्या बोला है, कैसे आप अपने जो भी ट्रेड का रिस्क है, जैसे सपोज आपने एक ट्रेड में 1 लाख रुपए का रिस्क लिया, तो आप उस 1 लाख के रिस्कों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने, ये आपका एसएल है, अब यहाँ पे मेरे को जो भी ट्रेड में प्राइजेक्शन दिख रहा है, कोई पीओआई दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं इस एफबीजी के जस्ट नीचे लगा दूँ तो मेरा ये 15 पिप्स का एसएल 10 पिप्स का हो गया, जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी स्टडी किया था। ठीक है, अब वो कैसे होता है, वो होता है आपका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट से। ओके, वो चीज़ सारी हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, द हायर टाइम फ्रेम हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस, सो वी फोकस देयर। जो यहाँ पे बता रहा है वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट ये बता रहा है आपके कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, या आपकी जो भी प्राइजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, जो आप टेक्निकल्स यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग, और ये बता रहा है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन 3 चीज़ें आती हैं, और इसमें आपका सिर्फ जो भी आपने अभी तक मार्केट से लर्निंग ली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। जस्ट सपोज आपने टेक्निकल्स में सीखा है एसएमसी, आईसीटी या कुछ भी प्राइजेक्शन, ठीक है, वो सारी चीज़ें सीखी हैं, सप्लाई डिमांड ही क्यों ना हो वो। ठीक है, आपने नॉर्मली प्रीमियम डिस्काउंट जोन लगा लिए, आपने पीओआई देखना है, आपको देखा, आपने बड़े टाइम फ्रेम पे वो मार्क कर लिया, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, इस तरीके से आपको वो अलाइन करना है। ठीक है, मैं आपको अभी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का भी चार्ट दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली तरीके से वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें स्टडी कर लिया, सेकंड पॉइंट अब स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक एनालाइज द मार्केट ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस, एंड सेकंड पार्ट इसमें क्या है, द कंडीशन दैट लैंड टू अ ट्रेड सेटअप ऑन अ हाई टाइम फ्रेम कैन बी रिफाइंड टू लो टाइम फ्रेम। जो अभी मैंने आपको बताया ना, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, हाइयर टाइम फ्रेम से आपको लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना है। जैसे आपने डेली के बिहाफ पे आपने कोई भी पीओआई मार्क कर लिया, आपको वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना है। जस्ट सपोज डेली का टाइम फ्रेम अलाइन होगा आपका 1 आवर से, ठीक है, 1 आवर पे आपको आना है, 1 आवर पे आपको सेम लेवल पे कोई पीओआई, कोई भी एक एंट्री क्राइटेरिया, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको वो दिखता है, तो जो आपका डेली टाइम फ्रेम पे रिस्क आ रहा था, वो आपका 1 आवर पे तो छोटा हो ही जाएगा ना, नॉर्मल सी चीज़ है यार। अगर आप उसको रिफाइन करोगे, फिल्टर करोगे उसको, तो भाई वो चीज़ तो कम होनी है। जो चीज़ आप उसमें एक्स्ट्रा लगा रहे हो, या आप एंट्री थोड़ा अप साइड में ले रहे हो, उससे एक एक्यूरेट एंट्री आएगी। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक इस लेक्चर को देखो, हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे लर्निंग पर्पज से। एंड सेकंड चैनल है हमारा लाइव स्ट्रीम का, ठीक है, ट्रेड विद टीआर लाइव, उस पर हम मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस पूरा फॉरेक्स एनालाइज करते हैं, एंड इवनिंग में हम फॉरेक्स के साथ साथ इंडाइसिस में भी ट्रेड करते हैं, एंड क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं। ओके, लाइव स्ट्रीम पे। ओके, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पे वापस। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें, लोकेटिंग प्राइस लेवल दैट अलाइन विद इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर फ्लो इज की। ठीक है, जो आपका ऑर्डर फ्लो होता है ना इंस्टीट्यूशंस का, जो हाई टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करते हो, जैसे ये आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब आपको जो ट्रेड प्लान करनी होगी, जब तक मार्केट एक कंफर्मेशन के साथ रिवर्सल प्लान नहीं कर सकती, तब तक आप ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग ही बुलिश होते जाओगे मार्केट में। यही करते हो ना नॉर्मली, आप चार्ट पे इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। ओके, अगर आप चार्ट देखोगे इस लेक्चर के बाद, तो इन चीज़ों को आप एनालाइज करोगे और रिलेट करोगे। ठीक है, इसमें क्या है आपका थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोज द हायर टाइम फ्रेम टू लेवल द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स। सेम चीज़ है, जैसे आपने बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ देखा, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वही चीज़ है, जैसे मैंने आपको नंबर थ्योरी बताई है लाइव स्ट्रीम पे, एंड बाकी सारी चीज़ें बताई हैं, जो भी हमारा गोल्ड बैच से रिलेटेड थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जो भी मैं फ्रीली बता सकता था आपको, वो सब बताया है। ठीक है, और जो मेंटोरशिप वाले बंदे हैं उनको तो पूरा पता ही है। ओके, एंड इसमें फोर्थ पॉइंट है, हायर टाइम फ्रेम सेटअप फॉर्म स्लो एंड प्रोवाइड सैम्पल टाइम टू प्लान अकॉर्डली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड फोर्थ पॉइंट में, रिफाइनिंग हाई टाइम फ्रेम लेवल्स टू लो टाइम फ्रेम चार्ट अलाउ स्मॉलर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड रिस्क।
इसमें भी सेम चीज़ें बताई हैं जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आपको सिंपल दोनों पॉइंट का जो मतलब निकल के आ रहा है ना मोटा माटी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ठीक है। टेक्निकल्स के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है एंड रिफाइन करना है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आप चार्ट पैटर्न पे यूज़ कर रहे हो। और सेकंड पॉइंट में आता है आपको अपना जो भी मनी है उसको सिक्योर करना है, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है उस अकॉर्डिंग। दोनों तरफ से आप काम करोगे ना, क्योंकि अगर आप चार्ट पे अपने एसएल को ट्रेल नहीं कर सकते या मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो आप रियल ट्रेड में वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप अगर पैसों की तरफ जाओगे ना, जस्ट सपोज आपने 10 लाख से एक ट्रेड प्लेस की, ठीक है, उसमें जो आपका एसएल बन रहा है वो 2 लाख का बन रहा है, ठीक है। अब आप विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न, विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट चार्ट को देखे हुए सिंपल लॉस प्रॉफिट पे ही जज कर लो कि मैं, मेरा 1 लाख है, मैं 1 लाख को ट्रेल करके, मतलब मेरा 2 लाख का लॉस है इसमें, मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ। किस बिहाफ पे आप 1 लाख कर रहे हो? सोचने वाली बात है ना। अब वहीं पे आपने कोई भी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपने देखा कि मेरा रिस्क जो निकल के आ रहा था, जैसे इस ट्रेड में यहाँ से मैंने प्रॉपर रिस्क लिया है तो मेरा यहाँ पे 1.5 लाख का रिस्क निकल के आ रहा है, ठीक है। 15 पिप्स है, मेरा 1.5 लाख का रिस्क निकल के आ रहा है, ठीक है। अब 1.5 लाख के रिस्क पे आप मिनिमाइज कर सकते हो कि आपको जो ये कैंडल का स्विंग दिख रहा है या यहाँ पे मार्केट ने इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दिया, तो यहाँ से हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये मेरा एसएल मिनिमाइज हो गया, 1.5 लाख से 1 लाख का हो गया, ठीक है। 1.5 लाख का जो एसएल था वो मेरा 1 लाख का हो गया। हुआ ना आपका कम रिस्क। अब मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, यहीं से मार्केट लौट जाएगी। अब आपने 1.5 लाख का कर दिया 50,000 सिर्फ नंबर्स के थ्रू, मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने दोबारा एंट्री लेवल पे आई और मार्केट फिर ऊपर चली गई, आपके एंट्री लेवल पे आई, आपका एसेलेट हुआ, मार्केट अपसाइड। आपको कितना रेग्रेट होगा इस चीज़ से? और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ये होता भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं बेसिक सी, कि आपको टेक्निकल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों तरीके से काम करना है और अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने जो बताया 100 लाइक्स कर देना लेक्चर के ऊपर, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अभी हम रिसेंट एग्जांपल ही ले लेते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, ओके। अब जस्ट सपोज इसमें आपको जो देखना है, ठीक है, क्या देखोगे आप इसमें रीसेंट मार्केट में? आपको कोई पीओआई दिख रहा है? कैसे मार्क करोगे पीओआई? आप सिंपल फिब ले लोगे, ठीक है, फिबोनाची। इस तरीके से आपने मार्क कर दिया, ठीक है। ये आपका 50% लेवल, 50% लेवल के नीचे आपको कोई भी पीओआई दिख रहा है? दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपका? एक तो ये एफबीजी है प्रॉपर, ठीक है, एफबीजी है जो 50% लेवल पे एग्जैक्ट बैठ रहा है। और एक आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये दो चीज़ आपने मार्क कर ली, ठीक है। इसके बाद आप इसको ना थोड़े टाइम फ्रेम पे देखो। मैं अभी ये आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का चार्ट दे दूंगा, ये मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ। चलो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ जिसमें आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के लिए इजी तरीके से पहले चीज़ें समझ जाओ, फिर हम इस ट्रेड को या इस सेटअप को एक्सप्लेन करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है। मैं आपके लिए एक, ओके, पीडीआर है, ओके, ये आपके पीडीआर हो जाएंगे। 1 मंथ, 1 वीक, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, ओके। क्या हो गया? ठीक है, ओके। अब सेम इसी चीज़ को
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पीडीआर ये तो हो गए, ठीक है। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देख लेते हैं, ओके। 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, M15, M5, और ये लास्ट M1, ओके। ये आपका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, ओके। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं आपको पीडीएफ में ऐड करा दूंगा, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और नॉर्मल तरीके से देख भी सकते हो, वो आपके पास स्टोर्ड रहेगा, ओके। तो 100 लाइक्स करनी है बस, और कुछ नहीं है। और अगर कोई लेक्चर या कोई भी आपको चीज़ें समझ नहीं आती या कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप नॉर्मली तरीके से कमेंट कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, ओके। तो ये आपका पीडीआर है, जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। मंथली का होगा डेली से, वीकली का होगा 4 आवर से, डेली का होगा 1 आवर से, 4 आवर का होगा 15 मिनट से, 1 आवर का होगा 5 मिनट से, 15 मिनट का होगा 1 मिनट से, ओके। ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल तरीके से हमने पीडीआर या टाइम फ्रेम अलाइनमेंट स्टडी कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम 4 आवर का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको फ्राइडे की लाइव स्ट्रीम में मॉर्निंग में आपको बताया था गोल्ड के लिए एक जोन, ठीक है। क्या बताया था? गोल्ड के लिए एक जोन बताया था मैंने। अब वो जोन क्या था? ये आपका एफबीजी था, ठीक है। मैं आपको लाइव ट्रेड बता रहा हूँ, जो मैंने लाइव ट्रेड आपको दी थी ना, ये आपको मैंने एक जोन बताया था और मैंने बोला था अगर मार्केट यहाँ पे आए तो आप रिस्क ले सकते हो। 35 पिप्स का रिस्क आएगा रियल मनी से जो ट्रेड कर रहे हैं, और जो फंडेड ट्राई करते हैं वो 50 पिप्स का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बिहाफ पे जो आपको टीपी मिलेगा वो एबव 100 पिप्स मिलेगा। आप 100, 150, 200 पिप तक इजीली जा सकते हैं, ये चीज़ बोली थी मैंने। और आप देखो मार्केट यहाँ से मिनिमम मिनिमम 500 पिप्स ऊपर गई है, ठीक है। 500 पिप्स ऊपर गई है। 500 पिप एक ट्रेड में, सिंपल 1 घंटे के अंदर, ओके। सिंपल 1 घंटे के अंदर। अब मैं यही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इस लेक्चर के ऊपर या इस चार्ट के ऊपर। आपको यकीन नहीं है तो आप नॉर्मली ट्रेडविट टीआर लाइव स्ट्रीम वाले चैनल पर जाके फ्राइडे मॉर्निंग की जो निफ्टी बैंक निफ्टी की लाइव स्ट्रीम होती है उसके अंदर जाना, आप उसमें देखना मैंने गोल्ड के लिए ये सारी चीज़ें बताई थी। और सेम लेवल से मैंने आपको खुले में बोला था कि आप यहाँ पे ना आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट लगा दो, ये चीज़ मैंने बोली थी, ओके। और जिसके रिजल्ट मैंने आपके सामने दे ही रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमको ट्रेड में क्या करना था, हमें सबसे पहले देखना है अपना पीओआई, ठीक है। हमने पीओआई देखा, बट उससे पहले हमें ये लगाना है यहाँ पे फिब, ठीक है। फिब क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन जो है वो मार्क करना है, ओके। प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क कर लिया हमने एक बार, ओके। अब यहाँ पे 50% लेवल हमारा क्या आ रहा है निकल के? ये आ रहा है। अब इसके नीचे से हमें देखना है अपना सारी चीज़ें, ओके। इसके नीचे कौन सा ऐसा पीओआई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है या रिवर्स हो सकती है? यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके नीचे सिंपल, ये हमारा एक पीओआई है, ओके। ये हमारा एक पीओआई है। ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, सेम यही हम पीओआई एज अ पीओआई ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक तो था ही है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना था मार्केट को, ठीक है। इसीलिए हम 4 आवर पे देख रहे थे। 4 आवर के बाद टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में हमने क्या देखा? 4 आवर का टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो होगा आपका वो किसके साथ होगा? वो होगा आपका 15 मिनट के साथ। तो ये हमने 15 मिनट ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारी मार्केट डाउन साइड आई, ये हमारा पीओआई था, मार्केट डाउन साइड आई। अब यहाँ से हमको ये प्लान करनी थी। अब इसको मैं डायरेक्ट रिस्क बता देता हूँ आपका, जो हमने अभी लर्न किया ना वो चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप अपनी एंट्री बनाते ना इस तरीके से, लॉन्ग साइड ट्रेड ये आपकी इस तरीके से बनती। 4 आवर पे करते तो हम यहाँ पे कोई भी फिल्टर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमारा फर्स्ट स्विंग, ये हमारा एसएल हो जाता। तो हमारी इसमें जो एसएल आ रहा है
वो 110 पिप्स का आ रहा है। ओके, 110 पिप्स का आ रहा है, 20 है। ओके, 120 पिप्स का है। तो इतना बड़ा एसएल लेने में तो भाई सीधी बात है, 1:2 की ट्रेड मिल रही है आपको। ओके, लेने को ले सकते हो, बट इसमें प्रॉफिट कम होगा आपका। अब हमारा जो आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 2 एपिसोड नंबर 2 क्या कहता है कि हमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। ओके, हमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना है जिस भी तरीके से हम कर सकें, या हमें अपनी जो चीज़ें हैं, जो पीओआई है या जो भी एंट्री क्राइटेरियाज हैं, उनको रिफाइन करना है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 आवर का टाइम फ्रेम अलाइनमेंट 15 मिनट के साथ होता है, हम सिंपल 15 मिनट पे आ गए। ओके, अब हमने 15 मिनट पे क्या देगा कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी थी, या ये कह लो ये इक्वल लोस थे मार्केट में। ठीक है, जो लिक्विडिटी का काम कर रहे थे, मार्केट ने इनको टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से ये छोटा सा एक IFBG भी आ रहा था। ओके, तो हमारा जो जोन था, जो हमारा जोन पहले आ रहा था निकल के, वो आ रहा था हमारा सिंपल 28 पिप्स का। ओके, और हमने ये फिल्टर कर लिया या रिफाइन कर लिया, तो हमारा ये जोन निकल के कितने पिप्स का आया, सिंपल ये निकल के आया हमारा जोन सिर्फ और सिर्फ 10-12 पिप का। आधे से भी कम हो गया ना, 60% हमने रिफाइन कर लिया। ठीक है, रिस्क हमारा कम हो गया। अब इस वाले लेग में आपको कोई और पीओआई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिंपल हमारा एक पीओआई है, वो है हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने अपना रिस्क यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, और अपनी एंट्री यहाँ से उठा के यहाँ कर दी। जो हमारा पहले एसएल निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था, 120 पिप्स, मतलब 120 पिप का। और अब हमारा रिस्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ 45 पिप का। कितना रिस्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 45 पिप। ओके, 45 पिप का रिस्क है, और वो भी हम सिंपल ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, इनको ले रहे हैं। इस वजह से हमारा यहाँ पे रिस्क है, वरना अगर आप इसका जेन्युइनली रिस्क देखो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आप इसको और फिगर आउट करोगे ना, अगर आप 15 मिनट जो हमको बताई है मार्केट में, तो आप 15 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता है 1 मिनट से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट पे देखो, मैं इसको भी और फिल्टर कर देता हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और कोई पीओआई दिख रहा है? यहाँ से मार्केट ये आपकी डाउन साइड आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया बीओएस, मार्केट फिर रिटर्न आई आपके 50% लेवल के नीचे। जैसे मार्केट यहाँ से आप देखोगे, ये आपका फिब लगा लिया 50% लेवल के नीचे, इसने अपना पीओआई टैप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अब डाउन साइड नहीं आएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आती, और 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की नहीं है, ये चीज़ आपको बखूबी पता है। ओके, तो मार्केट अपने 50% लेवल पे आ गई। अब हमने क्या किया, इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, लो मार्क कर लिया, अपन को तो नॉर्मली रिफाइन करनी है ना चीज़ें। अब ये लो मार्क किया, और आप यहाँ पे क्या देखते हो, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अगर यहाँ से आप दोबारा अपना एफवीजी पॉइंट लगाओगे, ठीक है, एफबीजी पॉइंट लगाओगे, अपना स्विंग टू स्विंग आप प्रीमियम डिस्काउंट लगाया, ये आपके डिस्काउंट के अंदर मार्केट, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप होके गई थी ऊपर, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई। क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पीओआई पॉइंट था। ओके, पीओआई पॉइंट था प्लस ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई। तो हमारा जो एसएल अब जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, इस तरीके से, क्योंकि ये मार्केट अपने सारे पीओआई को यहाँ से डन करके ऊपर निकल गई है। ठीक है, ये आपके लास्ट पीओआई इस वाले लेग में थे, सबको डन करके ऊपर निकल गई है। तो हमारा जो अब एसएल होगा, या जो भी हमारा एक पिन पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने नहीं आएगी अब, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में सारे सिनेरियोज को फुलफिल करता है। और ये हमारा एसएल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब हमारा एसएल कितने पिप का रह गया, देखो आप, 1 मिनट। ये देखो कितने पिप का स्टॉप लॉस रह गया आपका, सिर्फ और सिर्फ 15 पिप का, सिर्फ और सिर्फ 15 पिप। हमारा पहले एसएल कितने का आ रहा था, हमारा पहले एसएल निकल के आ रहा था आपका
45-50 पिप का। ओके, हमने ये रिफाइन किया टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के थ्रू एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, तो हमारा ये कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 15 पिप। इसके ब्याज पे हमको कितने पिप मिले, 250 पिप। ठीक है, और ये पूरा मूव अगर आप कैप्चर करते, 500 पिप का पूरा मूव कैप्चर करते, तो ये आपकी जो ट्रेड होती वो कितने रेशियो रिस्क रिवॉर्ड की होती, ये आपकी होती 34 RR की। ओके, 1:34 RR, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है ना उस अकॉर्डिंग। और ये नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया। मार्केट जब यहाँ कहीं चल रही थी ना मॉर्निंग में, लंदन सेशन के आसपास, जो आपकी 29 या 33 के आसपास जब चल रही थी, जब भी मैंने ये ट्रेड आपको बताई थी कि आप इसमें ना फर्स्ट एसएल जो लोग हैं ना रियल मनी से जो कर रहे हो, वो 35 पिप्स का ले सकते हो। ठीक है, 35 पिप्स आपके यहाँ पे होते हैं, ये 35 पिप्स के ब्याज पे भी ये 1:15 की ट्रेड हो गई। और दूसरी मैंने जो बताई थी वो बताया था एसएल 50 पिप का, वो बताया था मैंने प्रॉफर्म के लिए, जो भी लोग फंडेड ट्राई करते हैं ना उनके लिए 50 पिप का एसएल और 500 पिप का टारगेट, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड था। अगर आप 1% रिस्क लेते अपने अकाउंट का तो 10% गेन होता। ये चीज़ें मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताई हैं, ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ से बनी बनाई मार्केट बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीसेंट एग्जांपल है ये, आप चेकआउट कर सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो ये पूरा सिनेरियो है आपका, और यही इस लेक्चर नंबर 2 में या एपिसोड नंबर 2 में बताया गया है कि आप कम रिस्क के साथ ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो, आप अपनी चीज़ों को या अपने पीओआईज को या अपनी जो भी सेटअप है उसको किस तरीके से रिफाइन कर सकते हो, अपने एसएल को छोटे से छोटा बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक मेंटेलिटी काम करती है, वो क्या रहती है, सिंपल मेरी बात को समझना। कहीं भी एसएल बन रहा है 100 पिप का, जस्ट सपोज इस वाली ट्रेड में हम अगर डायरेक्ट स्विंग ट्रेड करते 4 आवर पे, तो हमारा इसमें एसएल कितना बन रहा था, 120 पिप्स। ओके, इसमें आप कितना रिस्क ले सकते थे, सीधी सीधी बात है भाई, 1% या 2% अपना जो भी अकाउंट साइज है उसका। अगर आप फंडेड ट्राई कर रहे हो, $1,00,000 का अकाउंट है, 1% रिस्क ले रहे हो, तो भाई वो आपका सीधा सीधा $1,000 हो गया। ठीक है, $1,000 का रिस्क आपने ले लिया, $1,000 के ब्याज पे आपको $2,000 मिलेंगे, आप निकल जाओगे, क्योंकि पहली जो ट्रेड थी हमारी 1:2 थी। ठीक है, $2,000 मिलेंगे, निकल जाओगे। बट $1,000 कितना हो गया, समझ रहे हो ना। और आपको सिंपल पता है ये आपकी एक नॉर्मल ट्रेड है। ठीक है, और इस लेक्चर को देखने के बाद जो भी ट्रेडर है या मैं हूँ, मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इस तरीके से, मेरा इसमें रिस्क आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 35 पिप का लगा लेता हूँ, जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे दिया है। मैं नहीं कह रहा कि मैं 15 पिप का लेता, जो आपके सामने रिफाइन किया मैंने प्रॉपर। ठीक है, इसके ब्याज पे मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ ये, तो मेरी ये ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:7। आपका क्या है, 1:2। अगर आप इसमें $1,000 का रिस्क ले रहे हो और मैं इसमें $1,000 का रिस्क लूंगा, तो आपका जो गेन होगा वो होगा सिर्फ $2,000, और मेरा जो गेन होगा वो होगा $7,000। हमारा रिस्क सेम था, समझ रहे हो, रिस्क सेम था हमारा, बट माइंडसेट कहाँ काम किया कि मेरे को कहाँ प्रॉपर रिस्क लेना है और कहाँ तक लेना है, ये चीज़ आ जाती है। ओके, आपने यहाँ पे लॉट साइज ओपन किया 1 का, और मैंने लॉट साइज ओपन कर दिया यहाँ 5 का, तो भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो ज़्यादा ही होगा ना फिर, क्योंकि मेरे को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पता है ना मेरा, मेरे टेक्निकल्स जो कह रहे हैं मुझसे, या मेरे जो भी सिनेरियोज जो ट्रेड सेटअप है उसके जो कह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड प्लान की। इसमें मेरे को अगर मैं $1,000 डाल रहा हूँ मार्केट में रिस्क में, तो मेरे को 7,000, मतलब जो भी मैं $1,000 डाल रहा हूँ तो मेरे को $7,000 मिलने मिलने हैं। ठीक है, देखो एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसकी एक्यूरेसी अलग होती है। मिलने मिलने मीन्स ये नहीं है कि भाई कि आपकी 100% एक्यूरेसी है कि वो टारगेट आपको मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए ना 100% किसी का विन रेट, उसको सिंपल 20 से 30 दिन लगेंगे एक बिलीनियर बनने में, मिलीनियर भी नहीं कह रहा, बिलीनियर बनने में 25 से 30 दिन लगेंगे, या 25 से 30 ट्रेड लगेंगी बस, मैं दिन भी नहीं कह रहा हूँ, 25 से 30 ट्रेड लगेंगी। हर ट्रेड में वो अपने कैपिटल को डबल करेगा ना, वो ईजिली निकल सकता है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है। तो बस यही चीज़ है कि आप किस जगह एक प्रॉपर रिस्क ले रहे हो और किस जगह आप सीधे एक नॉर्मल तरीके से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपको दोनों में डिफरेंस आपकी आंखों के सामने दिख गया, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है या किस तरीके से अपना एसएल देना है। ओके,
क्योंकि दोनों में एसएल जो है या रिस्क जो है वो सेम है। इसमें भी आपने $1000 का रिस्क लिया, इसमें भी मैंने $1000 का रिस्क लिया, बट आपने गेन कितना किया? सिर्फ और सिर्फ $2000, और मैंने गेन कितना किया? $7000। समझ रहे हो रिस्क रिवॉर्ड? इस तरीके से की जाती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मेरे से डीएम में पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, या इसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसके फीडबैक्स डाल सकते हो। ओके, और इस लेक्चर को डायरेक्ट ना देख के प्रीवियस लेक्चर्स पहले देख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर पे आना, देन आपको ईजी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, और अगर आपको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है तो हमारे दूसरे चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस भी चैनल को एंड दूसरे चैनल को जो ट्रेड विद टीआर लाइव के नाम से होगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करो। इंडियन स्टॉक मार्केट हम मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी निकल के आ रही है। फॉरेक्स के अंदर भी हम उसमें एनालिसिस करते हैं, मॉर्निंग में ही पूरे दिन क्या कर सकती है मार्केट या इवनिंग में क्या कर सकती है, इस तरीके से फॉरेक्स की एनालिसिस भी हम इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ में कर लेते हैं। और इवनिंग में भी हम फॉरेक्स लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें हम इंडाइसेस, फॉरेक्स, पेयर्स एंड कमोडिटीज़ तीनों चीज़ें ट्रेड करते हैं लाइव आपके सामने। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हो उस चैनल को भी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, एंड पीडीएफ चाहिए तो 100 लाइक्स कंप्लीट कर दो। ओके देन बाय।